तो ये जो इस वक्त महंगाई का एक बोझ आवाम पर है, उसमें ज़ाहिर है एक ऑन ग्राउंड कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आ पा रही। फिर ये पावर सेक्टर पर एक रिलीफ मिलने की उम्मीद थी, ये भी ख़त्म हो गई। आज गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा बहुत महंगाई ऊपर की तरफ भी जा सकती है जून 2025 तक। तो ये जो सारे फैक्टर्स और इशारे हैं, कुछ 2025 के बारे में कोई बेहतर अशारिये तो नज़र नहीं आ रहे हैं हमें इस सेक्टर के। देखिए, मैं स्टैंडिंग कमेटी फेडरेशन की बैंकिंग क्रेडिट फाइनेंस का चेयरमैन हूँ। मैंने ही वो मीटिंग रखी थी। गवर्नर साहब, डिप्टी गवर्नर, तमाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक और 22 बैंकों के सदूर आए थे। पाकिस्तान भर के एक्सपोर्टर्स और बिजनेसमैन मौजूद थे। वहां पे भी यही बात हुई थी कि अफरातेदार 2024 के जो 2025 की जो पहली क्वार्टर है उसमें बढ़ सकता है और फिर एंड में भी स्पाइक हो सकती है। लेकिन आगे जाके उन्होंने कहा था कि ये कंट्रोल हो जाएगा। अभी जो मसला सबसे बड़ा है वो ये है कि जो हमारे कैप्टिव पावर जिन्होंने लगाए हुए हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, कैप्टिव पावर वो होते हैं उनके अपने बिजली पैदा करके बिजली घर, तो वो गैस पे है। नेचुरल गैस पहले से ली हुई थी तो वो उनको बिजली सस्ती पड़ती थी, इसलिए उन्होंने जो सिंध में है वो इस बोल के कि भैया हमारा हक है, हमारे सूबे में बिजली ये गैस निकल रही है, उसको बड़ा मान से इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब हुकूमत ने जो नया फार्मूला बनाया है उसमें और आईएमएफ ने जो उनको एग्रीमेंट साइन करा तो उन्होंने कहा कि कोई चीज सब्सिडी की मद में नहीं दी जा सकती। और उन्होंने इसको भी सब्सिडी कहा है कि जो सस्ती गैस, नेचुरल गैस कैप्टिव पावर को दी जा रही है। उनका कहना है कि कैप्टिव पावर डिस्कनेक्ट हो, गैस इनको सप्लाई ना करें और अगर गैस लेनी है इन्हें तो आरएलएनजी नॉर्मल प्राइस के ऊपर दें जो कई गुना ज्यादा है, या फिर ये पावर पे जाएं क्योंकि पावर मुल्क में ज्यादा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही महंगी होने की वजह से, लिहाजा लोग कैपेसिटी चार्ज कर रहे हैं, बिजली दे रहे हैं लेकिन वो बिजली यूज नहीं हो रही। पिछली बार भी ये आपको सुन के ताज्जुब होगा, 33% पावर जो प्रोड्यूस जितनी भी हुई थी उसका सिर्फ 33% पावर यूज हुई थी और 67% पे बगैर बिजली सप्लाई कैपेसिटी चार्ज जो है वो चार्ज किया गया था। तो बिजली की कीमतें जो बढ़ रही है इसी वजह से 2.5 साल में 25 रुपए 26 पैसे उसकी कीमत बढ़ी है, जिससे 2000 अरब रुपए 2000 बिलियन रुपीस जो है वो सार्फिन को ज्यादा देना पड़ा है। अब आईएमएफ ने ये तो मना कर दिया कि जी आप जो 18% जीएसटी था बिल अमाउंट पे और फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पे ये आप नहीं खत्म कर सकते। और अगर इसको खत्म करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि कैप्टिव पावर की गैस काटी जाए, उनको सस्ता ही गैस देना चाहते हैं, तो एक लीवे लगेगा आपके ऊपर। और आईएमएफ ने कहा है कि वो लीवे उतना ही रेवेन्यू जनरेट करे जो कैप्टिव पावर जितना आप सस्ता दे रहे हैं। अच्छा जी, और सेल टैक्स की मद में जितना वसूल कर रहे हैं, तो वो आप कान यहाँ से पकड़ लेंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे। आपने बड़ा वादे कह दिया है कि आईएमएफ से, क्योंकि आप एग्रीमेंट में लिहाजा ये 18% तो आप सेल टैक्स 2 जगहों पे बिल अमाउंट और फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पे जो लगा है वो आप खत्म नहीं कर सकते। और अगर खत्म करने का प्रपोजल है तो उससे पहले आप ये जो है एक लीवे लगाएं कैप्टिव पावर प्लांट्स के ऊपर और उसमें फिर आप जो लीवे का अमाउंट है वो उतना होना चाहिए जितना आप कैप्टिव पावर को सस्ती बिजली दे रहे हैं, या 18% सेल टैक्स से जो आपको तनी होती है या जो रिकवरी होती है। सही। तो ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन है इंडस्ट्री की कि वो तो सालों साल से ये नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं और अब उनको धकेला जा रहा है कि या तो आप आरएनजी यूज करें, आरएनजी, और आरएनजी अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको पावर को यूज करना होगा डिस्को से खरीदे हुए जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हमने कहा हम पावर यूज करने को तैयार हैं लेकिन 9 सेंट्स से ज्यादा हम नहीं दे सकते। हमारे रीजनल कॉम्पिटिटर जो हैं जिसमें बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया है,
वियतनाम है, कंबोडिया है, वो 8 और 7 सेंट्स पे उसको बिजली मिल रही है। हम 9 तक लेने को तैयार, जो रुपीस में तकरीबन 26 रुपए फी किलोवाट या फी यूनिट बनती है। तो आज भी यही बातें हुई। हमने जो बिजनेस कम्युनिटी आई थी, उन्होंने गवर्नर साहब से कहा कि जी आप अब जब अफराते दर सिंगल डिजिट हो गया है 7%, 6%, 5%, तो आप लैंडिंग रेट बैंक के भी 13% जो डिस्काउंट रेट आपने लगाया स्टेट बैंक का, उसको सिंगल डिजिट में लाए आप। उनका ये कहना था कि जी ये अफराते दर को कंट्रोल करने के लिए हमने मार्कअप कम करें, लेकिन हम इतना नहीं कम कर सकते कि खुदा ना खास्ता फिर ये जब बढ़े अफराते दर तो हमें लैंडिंग रेट और डिस्काउंट रेट बढ़ाने पड़े। सही, वो एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एरोड हो रही है पावर टैरिफ की वजह से, जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।